प्रिय मित्रों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार तथा सभी भाई बहनों, माता पिताओं, बच्चों और जवानों को क्रिस्त जन्म उत्सव की अनेक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज पूरे संसार में मसीह यीशु के जन्म की खुशियां और उत्सव मनाया जा रहा है। इस कारण हम आज आपके लिए एक विशेष प्रस्तुति लेकर आए हैं, जिसमें हम मसीह के जन्म से संबंधित विषय पर ही केंद्रित रहेंगे। मैं जानती हूँ कि आप भी इस पर्व को लेकर बहुत उत्साहित और आनंदित हैं, इसलिए आइए हम परमेश्वर के सेवक से एक विशेष संदेश सुनते हैं। प्रिय मित्रों, आप सभी को बड़े दिन की अर्थात क्रिसमस की और क्रिस्त जन्मोत्सव की अनेक शुभकामनाएं। दोस्तों, अंग्रेजी में इसे क्रिसमस कहा जाता है। क्रिसमस शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, क्रिस्त और मस। क्रिस्त अर्थात मसीह, जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, और मस अर्थात दिन। तो इसका अर्थ होता है मसीह का दिन। दोस्तों, वैसे तो यह शब्द आमतौर पर ग्रहण हो चुका है, पर यदि हम उसके शाब्दिक अर्थ पर जाएं, तो बाइबल के अनुसार मसीह का दिन वह है जिस दिन मसीह यीशु इस संसार में अपना राज्य स्थापित करने को आएगा, जो प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन से संबंधित है। पर दोस्तों, जब हम बाइबल का अध्ययन करते हैं, तब हमें पता चलता है कि पूरी बाइबल केवल मसीह के जन्म और उसके आने के कारण से भरी हुई है। सबसे पहले जब आदम और हवा ने अदन की वाटिका में पाप किया, तब परमेश्वर ने शैतान से कहा, जैसा उत्पत्ति 3 अध्याय के 15 पद में लिखा है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। इस संसार में मसीह का आना परमेश्वर की उस योजना को पूरा करता है कि पाप के सर को कुचला जाए, अर्थात पाप के डंक को तोड़ा जाए, जो परमेश्वर से मनुष्य को अलग करता है। परमेश्वर ने यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा यशायाह 7 अध्याय के 14 पद में कहा था, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। इम्मानुएल का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। दोस्तों, यीशु का नाम एक और जो इम्मानुएल है, यह प्रकट करता है कि यीशु के द्वारा ही परमेश्वर हमारे साथ हो सकता है। यीशु के जन्म के द्वारा ही वह इस प्रतिज्ञा को हमारे लिए पूरी करता है, जो परमेश्वर ने अब्राहम से की थी, जैसा कि उत्पत्ति 22 अध्याय के 18 पद में बाइबल में लिखा हुआ है कि पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी। दोस्तों, अब्राहम की आज्ञाकारिता में हम पाते हैं कि यीशु अब्राहम के वंश से ही उत्पन्न होता है। वैसे तो बाइबल में मसीह यीशु के जन्म की 300 से अधिक भविष्यवाणियां दी गई हैं, जो विभिन्न समय कालों में पूरी होती हैं, और मसीह के जन्म पर हम इसे पूरा होते हुए देख पाते हैं। पर दोस्तों, ये भविष्यवाणियां परमेश्वर के द्वारा इसलिए दी गई कि समय के अंतराल में मनुष्य यह जाने कि परमेश्वर अपनी योजना को जो इस संसार के लिए है, उसे पूरी कर रहा है। परमेश्वर सदा ही मनुष्यों पर अपनी बातों को प्रकट करता आया है। प्रभु यीशु को जो नाम दिया गया था, वह ही उसके जन्म के उद्देश्य को प्रकट करता है। यशायाह हमें उसके नाम को प्रकट करता है, जो उसके गुणों को हमारे लिए हमारे जीवन में पूरा करता है। जैसा कि यशायाह की पुस्तक उसके 9 अध्याय के 6 और 7 पद में हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा के धुन के द्वारा यह हो जाएगा। प्रियो, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, पर इस बात को याद रखिए कि किसी ने अपना पुत्र हमारे लिए दिया है, जिसका नाम है यीशु। उसका नाम है अद्भुत युक्ति करने वाला। यीशु ने हम मनुष्यों के लिए जो काम किया है, वह एक अद्भुत युक्ति है। इसका मतलब यह है कि हम जो पाप के दंड के नीचे थे और उससे छुटकारे का हमारे लिए कोई साधन नहीं था, कोई मार्ग नहीं था, यीशु ने अद्भुत युक्ति के द्वारा
अपनी जान देकर उससे हमें बचने का माध्यम प्रदान कर दिया। क्या आप इस माध्यम को अब तक अपनाए हैं? प्रभु यीशु पराक्रमी परमेश्वर भी है, जिसने अपने पराक्रम से उद्धार का मार्ग तैयार किया। दोस्तों, परमेश्वर को यदि कुछ चीज या कोई बात हमसे अलग करती है तो वह है पाप। मनुष्य के पापी स्वभाव को दूर करना असंभव है, पर परमेश्वर ने अपने पराक्रम से क्रूस पर प्रभु यीशु के बलिदान को स्थापित किया, जिससे कि अनंत काल के लिए पाप से मुक्ति का मार्ग तैयार किया जा सके। दोस्तों, यह है परमेश्वर का पराक्रम जो कि उसने हम मनुष्यों के लिए तैयार किया। आज आप और मैं मनुष्य परमेश्वर के इस पराक्रम के द्वारा पापों से क्षमा प्राप्त कर सकते हैं। यदि यह ना किया जाता तो सभी मनुष्य सदा काल के लिए अनंत काल तक पाप के प्रभाव में बने रहते और उसका परिणाम यही होता कि परमेश्वर के दंड के हम सब भागी होते। पर परमेश्वर ने अपने अनुग्रह और दया के कारण यह पूर्ण किया है। दोस्तों, यीशु हमारा अनंत काल का पिता है, जो नाम उसे दिया गया। दोस्तों, परमेश्वर सारे मनुष्यों का सृजनहार है, आपका और मेरा सृजनहार है। उसी ने हम सबको बनाया है। परमेश्वर का प्रेम हम मनुष्यों के लिए एक पिता के समान ही है। जिस प्रकार हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि हमारे बच्चे सही मार्ग पर चलें और हम उनके भविष्य के लिए भी चिंता करते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर हमारे अनंत भविष्य को सुरक्षित रखना चाहता है कि हम उसके अनंत दंड के भागी ना बने, पर उसके साथ अनंत निवास में वास करें। इस कारण परमेश्वर ने मानव रूप धारण कर एक पिता का कार्य पूरा किया। पर अब हम मनुष्यों की यह जिम्मेदारी है कि हम उसके द्वारा प्रदान की गई इस विरासत को प्राप्त करें। दोस्तों, परमेश्वर की विरासत को प्राप्त करने के लिए हमें प्रभु यीशु के द्वारा से उसके पास आना होगा। संसार में और कोई दूसरा नाम नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा माध्यम नहीं है जिसके द्वारा हम उस परमेश्वर पिता के पास आ सकते हैं और पिता की विरासत को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आज भी परमेश्वर उड़ाऊ पुत्र के पिता की तरह उन लोगों का इंतजार कर रहा है जो उससे दूर हैं, जो उससे दूर चले गए हैं, जो अब तक उसके पास नहीं आए हैं। एक और नाम जो प्रभु यीशु मसीह को दिया गया वो है शांति का राजकुमार, प्रिंस ऑफ पीस। दोस्तों, हमारे जीवन में शांति का स्रोत केवल और केवल यीशु मसीह है। प्रभु यीशु इस संसार में शांति लेकर आया था, शांति का संदेश लेके आया था, और वो शांति का संदेश ये था कि अब हमारा मेल परमेश्वर से हो सकता है। आज संसार भले ही शांति के लिए प्रयास कर रहा है, हर प्रकार से संसार में शांति स्थापित करने के लिए अलग अलग कार्य किए जा रहे हैं, पर शांति उसके द्वारा नहीं आएगी। हमें शांति केवल तब प्राप्त होगी जब हम शांति के राजकुमार के पास आएंगे, प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे। दोस्तों, आपको यदि अपने जीवन में शांति चाहिए तो आपको शांति के राजकुमार के पास ही आना होगा। संसार के सभी मनुष्य अपने जीवन में आज परेशान हैं, वे शांति की तलाश में हैं। आप शायद शांति की तलाश में होंगे, पर यदि आपको शांति चाहिए तो आपको प्रभु यीशु के पास आ जाना होगा, क्योंकि वही है शांति का राजकुमार। दोस्तों, वास्तव में शांति है क्या? अपने जीवन में इस बात का सुकून प्राप्त करना कि हमारे लिए कोई है जो सभी परेशानियों और परिस्थितियों में हमारे साथ खड़ा रहता है, जो हमारे पापों को हमसे दूर कर सकता है। यह एक विश्वास है, यह एक भरोसा है, यह हमारे मनों में एक संतुष्टि का विचार है जो मसीह के साथ होने से ही हमारे जीवन में आ सकता है। दोस्तों, क्या आपके पास आज वो शांति है? क्या वो शांति का राजकुमार आपके पास है? क्या आज आप उस शांति को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से प्राप्त करना चाहते हैं? दोस्तों, परमेश्वर कभी भी मनुष्य पर प्रकट किए बिना कोई काम नहीं करता है। उसने अपने वचन बाइबल में सारी बातों को भूतकाल में, वर्तमान काल और भविष्य से जो भी संबंधित है प्रकट कर दिया है। जब मसीह का जन्म होना था तब परमेश्वर ने संसार में कुछ विशेष लोगों पर इस बात को प्रकट किया।
बाइबल में पुराने नियम की अंतिम पुस्तक मलाकी के लिखे जाने के बाद करीब 400 वर्षों तक परमेश्वर के द्वारा मनुष्यों को कोई भी संदेश नहीं दिया गया। पर जैसे ही नए नियम की पुस्तक का आरंभ होता है, हम पाते हैं कि परमेश्वर ने याजकों में से एक जकरिया नबी को संदेश दिया, जैसा हम लूका रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के 5 और 6 पद में पढ़ते हैं। लूका 1 और 5 में लिखा है, यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में जकरिया नाम एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम इलीशिबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। आगे पद 13 में लिखा है, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी इलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। दोस्तों, परमेश्वर ने सबसे पहले याजकों के समूह में से जकरिया नबी को संदेश दिया कि तेरा पुत्र यूहन्ना मसीह के आगे आगे चलेगा और उसके लिए मार्ग तैयार करेगा। इस्राएल के लोग हजारों वर्षों से अपने मसीहा का इंतजार कर रहे थे और परमेश्वर ने जब समय पूरा हुआ, जैसा वचन में लिखा है, तब याजकों में से एक को यह संदेश दिया कि अब तुम्हारा इंतजार समाप्त हुआ है और तुम्हारा मसीहा इस संसार में आने वाला है। दोस्तों, इस घटना के 6 महीने के बाद परमेश्वर ने मरियम को संदेश दिया, जैसा पद 26 में लिखा है, 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। वह कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। परमेश्वर ने यीशु की सांसारिक माता को संदेश दिया कि यीशु उसके द्वारा से इस संसार में पैदा होगा, जो अपने लोगों का पापों से उद्धार करेगा। यीशु मसीह के आने का उद्देश्य था कि वह पापों से छुटकारे के कार्य का मार्ग पूरा करे। दोस्तों, इसके बाद परमेश्वर ने यूसुफ को प्रकट किया कि जैसे मत्ती के पहले अध्याय के 19 पद में लिखा है, अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था, उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों को सोच में ही था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। मनुष्य के जीवन में दोस्तों धार्मिकता का बहुत महत्व है। हमें धर्मी बनाने के लिए केवल यीशु की धार्मिकता की आवश्यकता है। परमेश्वर ने न केवल धर्मियों पर उसने कुछ ज्ञानियों पर और सामान्य मनुष्यों पर भी मसीह के जन्म को प्रकट किया। मत्ती 2 अध्याय के पहले पद में लिखा है, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। दोस्तों, परमेश्वर ने ज्ञानियों पर प्रकट किया कि इस संसार के उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। जो बुद्धिजीवी लोग थे, उनको भी परमेश्वर ने इस बात को बताया कि तुम्हारा उद्धारकर्ता इस संसार में आ चुका है। तब दोस्तों, अंततः परमेश्वर ने सामान्य लोगों पर भी मसीह के जन्म का संदेश पहुंचाया। लूका 2 अध्याय के 8 पद से हम पढ़ते हैं, और उस देश में कितने गडेरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब देश के लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। तब एकाएक स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते हुए दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा
और पृथ्वी पर उन मनुष्यों से जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। दोस्तों, परमेश्वर ने चरवाहों को यह संदेश दिया क्योंकि चरवाहे समाज के सबसे निम्न तबके के लोग थे, और दूसरा कारण यह था कि चरवाहे मंदिर में बलिदान करने के लिए मेमने तैयार किया करते थे। यह उनकी जिम्मेदारी थी कि मंदिर के लिए छोटे मेमने जो 1 वर्ष से कम के हों उन्हें तैयार करें, जो कि फसह पर्व में बलिदान किए जाते थे। परमेश्वर ने उन्हें यह संदेश दिया कि संसार के पापों के लिए बलिदान होने को परमेश्वर का मेमना पैदा हो चुका है, संसार में आ चुका है। अब तुम्हें बलिदान के लिए मेमने तैयार करने की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर का मेमना आ चुका है। जैसा यूहन्ना 1 अध्याय और उसके 29 पद में लिखा है, दूसरे दिन उसने अर्थात यूहन्ना ने यीशु को अपनी ओर आते हुए देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। दोस्तों, अब संसार के लोगों को किसी बलिदान की आवश्यकता नहीं है क्योंकि परमेश्वर द्वारा बलिदान दिया जा चुका है। मसीह का बलिदान हमारे पापों की क्षमा के लिए है। क्या आपने उसके द्वारा पापों की क्षमा प्राप्त की है? क्योंकि यही परमेश्वर का संदेश है जो इस पावन पर्व पर, क्रिसमस पर हमें दिया गया है। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। दोस्तों, परमेश्वर ने संसार के सभी मनुष्यों के लिए यह संदेश दिया कि आज हमारे लिए एक उद्धारकर्ता, एक मसीहा जन्मा है। क्या आप उस मसीह को जो हमारा प्रभु है जानते हैं? क्या आपने उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है? मित्रों, मुझे 2 दोस्तों की कहानी इस समय याद आती है जो एक साथ पढ़ते थे, पर समय के साथ एक चोर बन गया और दूसरा वकील बन गया। एक दिन चोर जो मित्र था चोरी करते हुए पकड़ा गया। तब उसने वकील से निवेदन किया कि मुझे छुड़ा ले, और उसने उसे सहायता किया और उसको छुड़ा लिया। फिर दूसरी बार उसने डकैती की और फिर उसने अपने वकील मित्र से सहायता मांगी और वह उसके द्वारा बचाया गया। अब दोस्तों, तीसरी बार जब चोर मित्र चोरी कर रहा था तब चोरी करते समय वह हत्या कर बैठा। अब उसे पकड़कर जेल में डाल दिया गया। वह अपने वकील मित्र को खोज रहा था, पर इस बार वह उसे नहीं मिला। जब एक दिन उसे कोर्ट में पेश किया गया तब वह निराशा से भरा हुआ था, और जैसे ही उस कोर्ट में उसने जज को देखा तो वो आनंद से खिल उठा क्योंकि उसका मित्र अब जज बन चुका था और उसने उम्मीद किया कि वह इस बार भी उसे बचा लेगा। पर जज मित्र ने उसे फांसी की सजा सुना दी। अंत में हत्यारे मित्र ने जज से पूछा, जो कि उसका पुराना मित्र था, इस बार तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया? तब उस जज मित्र ने कहा, दोस्त, तब मैं वकील था और आज मैं न्यायाधीश हूँ। मित्रों, प्रभु का दिन, प्रभु यीशु क्रिस्त का दिन, जो प्रभु यीशु क्रिस्त का दूसरा आगमन है, उसका दिन जब वह हमारे लिए आएगा तो वो अब हमारे लिए परमेश्वर से निवेदन नहीं करेगा, परंतु अब वह एक न्यायकर्ता के रूप में इस पृथ्वी पर आएगा। क्या आप उस प्रभु यीशु क्रिस्त के दूसरे आगमन के लिए तैयार हैं? आज हमारे पास समय है कि हम अपने पापों से तौबा कर लें। यदि नहीं करते हैं तो दोस्तों हमारे लिए बहुत देर हो जाएगी। क्रिसमस का अर्थ है प्रभु यीशु क्रिस्त का दूसरा आगमन, जो कि प्रभु को न्यायकर्ता के रूप में प्रकट करता है। दोस्तों, क्रिसमस का संदेश यही है कि हमारे लिए मसीह का जन्म हुआ है, पर हमें उसे अपना मसीहा स्वीकार करने की आवश्यकता है। यदि हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे तो हम अपने पापों में नाश हो जाएंगे। इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष प्रदान करे। आइए दोस्तों, प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह और दया के लिए कि प्रभु आपने इस संसार में उद्धारकर्ता को, क्रिस्त यीशु को, इमानुएल को भेजा, और प्रभु उसके द्वारा से आपने मुक्ति के मार्ग को स्थापित किया। पिता परमेश्वर, हमारी विनती है कि हम अपने आप को प्रभु यीशु क्रिस्त के उस आगमन के लिए तैयार करें जबकि वो एक न्यायकर्ता के रूप में संसार में आने वाला है। पिता परमेश्वर, हम किसी कारण से भी उसके सामने खड़े होने के योग्य नहीं हैं, परंतु केवल आपके बेटे प्रभु यीशु क्रिस्त का लहू हमें यह सामर्थ्य देता है कि हम आपके सामने खड़े हो सकते हैं। हमारी विनती है पिता,
हमारे सभी दर्शकों के लिए जो आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल है। प्रभु अनुग्रह करें कि पिता परमेश्वर वे प्रभु यीशु क्रिस्त को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें, पापों की क्षमा प्राप्त करें और आपके सन्मुख खड़े होने के योग्य ठहराए जाएं, ताकि जब मसीह यीशु का वास्तविक आगमन हो, जब ये क्रिसमस का दिन आएगा, जब मसीह का दिन आएगा, प्रभु अनुग्रह करें कि हम सब आपके सन्मुख खड़े होने के योग्य ठहराए जाएं। सभी बातों में आपको धन्यवाद देते हुए हमारे सारे दर्शकों को आपके हाथों में सौंपते हुए इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी को, आपके परिवार को, आपके परिवार के सभी सदस्यों को क्रिस्त जन्मोत्सव की और क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रभु आपको आशीष दे। प्रिय दर्शकों, हम आशा करते हैं कि आज के वचन के द्वारा आपने मसीह के जन्म की वास्तविकता को जाना होगा। यदि आपके पास कोई प्रश्न है या आप अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमारे परामर्शदाता से संपर्क करें। एक बार पुनः आप सभी को एवं आपके परिवार को सत्य वचन की पूरी टीम की ओर से क्रिस्त जन्म उत्सव की ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। ये अब हम प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, पाप। परमेश्वर की एक संतान कभी पाप में जीवन व्यतीत नहीं करेगा। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, मलाकी की पुस्तक के बाद कितने वर्षों तक परमेश्वर का वचन मनुष्यों को प्राप्त नहीं हुआ? ए 200 वर्ष, बी 400 वर्ष, सी 2000 वर्ष, डी 4000 वर्ष। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। प्रिय दर्शकों, हमारी ओर से आपके लिए उपहार स्वरूप एक मुफ्त कैलेंडर आपके घर के पते पर भेजे जाने के लिए तैयार है। अपना मुफ्त कैलेंडर प्राप्त करने के लिए कृपया अपना नाम, मोबाइल नंबर और पिन कोड सहित पूरा पता 9651433397 मोबाइल नंबर पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।